नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं प्रियांशा। तिल्दा में स्थित इंडसइंड बैंक के मैनेजर सहित 5 बैंक कर्मियों पर बैंक के खातेदार के खाते से रुपए निकालकर धोखाधड़ी करने के आरोप में तिल्दा पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर धारा 420 के तहत एफआईआर दर्ज किया है। मामला 2018 का है, लेकिन पुलिस के द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखे जाने के कारण बैंक के खातेदार को न्यायालय के शरण में जाकर परिवाद दायर कर न्यायालय में गुहार लगाई गई और न्यायालय ने प्रार्थी के आवेदन पर बैंक कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पुलिस को आदेश दिया गया, पर गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई। सेवानिवृत्त शिक्षक सदमे में अब व्हीलचेयर में और बेड पर गुजारा कर रहा है। तिल्दा नेवरा से अजय नेताम की रिपोर्ट। तिल्दा निवासी 70 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षक मनहरण दास वैष्णव के द्वारा इंडसइंड बैंक में बचत खाता खुलवाया गया था। उसी बीच बैंक कर्मी ने रिटायर्ड शिक्षक को अपने झांसे में ले ली और बैंक कर्मी ने कार्ड को स्वयं अपने पास रख लिया और उसी बीच बीमा पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस कर और उसी एटीएम एवं सेल्फ चेक से उनके खाते से वे पैसे निकालने लगी। सेल्फ चेक से 63,000 रूपए, 34,000 रूपए निकाल ली थी और बिन बताए लाखों की हेल्थ बीमा कर दी थी और एटीएम से 40,000 निकलने की बात आई है। जब मनहरण दास को पता चला तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने तत्काल अपने पुत्र केशव शरण को पास बुलाया और खाते से निकले रुपयों की बात बताई। बाद में दोनों बैंक पहुंच गए। इस बात की जब पिता पुत्र ने बैंक मैनेजर से शिकायत की तो पहले तो वे इधर उधर की बातें कर अनसुना करता रहा। बाद में जब चेक किया गया तो स्पष्ट हो गया कि बैंक की महिला कर्मी सुष्मिता त्रिपाठी द्वारा ही रुपए निकाले गए थे। राशि की हेराफेरी की गई है। जब बैंक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई तो प्रार्थी द्वारा आरबीआई जाकर शिकायत की गई। बाद में वहां से लगभग 5 लाख रुपए से अधिक लौटाए गए। बाकी पैसे भी लौटाने का आश्वासन देकर उन्हें वापस भेज दिया। उसके बाद मनहरण वैष्णव के पुत्र केशव शरण इस मामले की शिकायत करने तिल्दा नेवरा थाना गए। उन्होंने तत्कालीन टीआई शरद चंद्रा को लिखित शिकायत कर एफआईआर दर्ज करने का आवेदन दिया। उन्होंने शिकायत पत्र तो ले लिया, लेकिन कार्यवाही नहीं की। बावजूद केशव शरण चुप नहीं बैठा। उन्होंने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रायपुर, उप पुलिस महानिदेशक और पुलिस निदेशक रायपुर को भी शिकायत पत्र सौंपा, लेकिन उस शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब पुलिस से उसे न्याय नहीं मिला तो केशव शरण वैष्णव ने सिविल कोर्ट तिल्दा में परिवाद दाखिल किया। कोर्ट के आदेश पर तिल्दा पुलिस ने आईपीएस की धारा 149 और 420 का मामला दर्ज कर सभी 5 बैंक कर्मियों विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर पता तलाश की जारी है। थाना नेवरा क्षेत्र अंतर्गत टाउन में इंडसइंड बैंक है। यहाँ विगत 2018 से वहाँ के एक कर्मचारी है मनीषा त्रिपाठी, उसके विरुद्ध एक जाँच की जा रही थी। जांच लगातार 3 वर्ष चलने के पश्चात जो है उसमें जांच के दौरान पाया गया कि मनीषा त्रिपाठी एवं बैंक प्रबंधन के द्वारा उसमें लापरवाही की गई है और एक वृद्ध व्यक्ति के खाते से कुछ पैसा भी निकाला गया है और उसकी अमानक तरीके से उसकी पॉलिसियाँ भी की गई हैं। इसमें जो अपराध पंजीबद्ध किया गया है, आरोपियों की पतासाजी जारी है, इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पिताजी का बचत खाता तिल्दा में बहुत सारे बैंकों में था, जिसमें एक बैंक इंडसइंड बैंक था। इसी बैंक में उस समय की तत्कालीन एक सहायक मैनेजर थी सुष्मिता त्रिपाठी। तो सुष्मिता त्रिपाठी ने हमारे घर में आके पिताजी को घेरे में लेके एटीएम और कार्ड वगैरह को अपने पास में रख ली और इसी दौरान उन्होंने भ्रामक तरीके से कई पॉलिसी और हेल्थ इंश्योरेंस किया, जिसकी जानकारी हमें नहीं थी। ये उसके बाद में सेल्फ चेक में, जिसको सिक्योरिटी के नाम से रखती थी, और उसी सेल्फ चेक से पैसे को निकालती थी, जिसमें बिलासपुर से 63,000 रुपये, एक 34,000 रुपये और टाटा का LIC का पॉलिसी था जो लगभग 35 लाख रुपए का इंश्योरेंस की थी। इतना सब होने के बाद हम लोगों ने बैंक में गया, बैंक में जाके शिकायत की, मगर बैंक वालों ने कुछ नहीं किया। उसके बाद हम लोगों ने 2018 अक्टूबर में तिल्दा थाने में शिकायत की। तिल्दा थाने वाले में भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इनके जो ब्रांच मैनेजर थे ब्रिजेश तिवारी और विजय आहूजा, इन्होंने आकर पैसा पूरा देने का आश्वासन दिया। आश्वासन देने के बाद आपसे समझौता कर लीजिए और एफआईआर मत कराइए, ऐसा बोला। उसके बाद हम लोगों ने चलिए ज़्यादा हमको झंझट में नहीं पड़ना है करके हम लोगों ने मान गए। उसके बाद दूसरे दिन ना ही इन्होंने पैसा वापस किया और ना ही कोई डिटेल बताया। उसके बाद हम लोगों ने आरबीआई में गए। आरबीआई में जाने के बाद हमको लगभग 5-5.5 लाख रुपये वापस मिला और वहाँ स्पष्ट रूप से पता चला कि ये लड़की ने जो है गलत तरीके से पैसा का आहरण किया। उसके बाद हम लोगों ने फिर थाने में गए, फिर थाने में एफआईआर का अपील की, मगर तत्कालीन जो थाना इंचार्ज थे शरद चंद्रा, उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया
और इसके बाद प्रक्रिया के रूप में हम लोगों ने एसपी में, आईजी में, डीजी लेवल में सभी जगह हम लोगों ने शिकायत किया। उसके बाद भी कोई निराकरण नहीं हुआ। उसके बाद अंत में हम लोगों ने न्यायालय की शरण ली और न्यायालय में जाके हम लोगों ने परिवाद दायर किया, जिसमें 156(3) के तहत आदेश हुआ कि अपराध पंजीबद्ध किया जाए। और इसी तरीके से लगातार शिकायत के ऊपर शिकायत करने के बाद भी कहीं कोई निराकरण नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मेरे पिताजी का मानसिक स्थिति पूरी तरीके से शून्य हो चुकी है और उनका पूरा मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। मेडिकल रिपोर्ट में ये हमको पता चला है कि उनके 80 से 90% मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है और वो केवल बिस्तर में है। और इनकी वजह केवल बैंककर्मी और कहीं ना कहीं शासन की उपेक्षा भी है। अगर वक्त रहते ये अपराध को पंजीबद्ध कर लिया जाता तो ये सब क्रियाकलाप नहीं होता। और साथ में ही ये जो आरोपी हैं सुष्मिता त्रिपाठी और इनके पिताजी, इनके विरुद्ध बिलासपुर में भी अपराध पंजीबद्ध हुआ है। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।